नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसकी वजह से उसके भाग्य में उसे हो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार से भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती की आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा उसकी बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुनकर साहूकार बहुत ही खुश तो हुआ, लेकिन वह दुखी भी नहीं हुआ। पर पहले ही भांति वह भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। उस समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक दिनों दिन बढ़ता गया और वह बहुत ही प्रसन्न होता था, लेकिन जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत ही धन धान्य दिया गया और कहा कि उस बालक की काशी विद्या प्राप्त करने के लिए तुम ले जाओ और मार्ग में यज्ञ भी कराते रहना, और जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा भी देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उस विवाह का होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने की एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं इस लड़के से इसका विवाह कर दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, यह बात उसे सही नहीं लगी। उसके अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाए वह एक आंख से काना है, तो मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। और जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसके माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसके कारण विवाह जो हुआ था उसकी बारात वापस चलेगी। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे उसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप कृपा करके व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि उसी साहूकार का पुत्र जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब इसकी आयु पूर्ण हो गई है। लेकिन माता भाव विभोर होकर माता पार्वती ने महादेव से कहा, आप इस बालक की और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित होने का वरदान स्वयं ही दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ उसको विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो भी वे प्राण त्याग देंगे, परंतु उनके बेटे को जीवन दान देकर समाचार प्राप्त हुआ तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वरूप में आकर कहा,
हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा है जिस प्रकार ये कथा मैंने आपको सुनाई है, आप इसको कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान शिव भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, अच्छा लगे, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।